नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दान का विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति में भी और विभिन्न धर्मों में भी। दान अवश्य करना चाहिए, इस बात की सभी जानकारी देते हैं और सभी में महत्व है। हर दान का अपना एक अलग महत्व है। बात कर रहे हैं इस समय हम रक्तदान की, जिसे महादान की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह जीवन दान भी देता है। आवश्यक जिसको होती है, जिसको आवश्यकता होती है रक्त की, उसको अगर उस समय पर रक्त मिल जाता है तो उसको जीवन दान मिल जाता है। उसके जीवन में जो वह मृत्यु और जीवन के बीच में संकट में जो खड़ा हुआ है, उस संकट से वह निकल कर बाहर आ जाता है और फिर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वह आगे बढ़ता है। और इसीलिए रक्तदान का विशेष महत्व है। रक्तदान को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, लेकिन भ्रांतियां जो हैं वो भ्रांतियां हैं, सच्चाई कुछ और है। फिलहाल में हम आपको बात कर रहे हैं रक्तदान की। तो रक्तदान जो है वह मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर रक्तदाता पहुंचे। प्रिंसिपल न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन के निर्देशन में दमोह जिला मुख्यालय पर रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें अधिवक्ता भी थे, तो न्यायाधीश भी थे, समाज सेवी भी थे। सभी ने रक्तदान किया और कहा सबको रक्तदान करना चाहिए। हम लेके चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर, जहां अंबुज पांडे जिला न्यायाधीश हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के। उनके मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर प्रशांत सोनी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पर आयोजन चल रहा है, आइए हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों में उत्साह है, रक्तदान कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है रक्तदान करने का। और इसीलिए लोगों में उत्साह दिखलाई दे रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह वह कक्ष है जहां पर रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं। उत्साह है और उत्साह के साथ रक्तदान करने में लगे हुए हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ उभर कर एक सामने आया। जब रक्तदान चल रहा था, उसी समय जिला चिकित्सालय में एक मरीज को रक्त की आवश्यकता हुई और वह उस ग्रुप का रक्त मिल नहीं रहा था। तो रक्त उस ग्रुप का यहाँ पर एक दानदाता जो आए, उन्होंने रक्तदान किया था और वही रक्त जाकर उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए आगे आया, जीवन दान मिला। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में हमने चर्चा की माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रिंसिपल न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन से। उन्होंने क्या कहा अपने संदेश में, आइए सुनते हैं। उद्देश्य है कि रक्तदान महादान, मतलब सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है और रक्तदान से हम कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। और ये कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और इसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और तहसीलों में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ये रक्तदान करके कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आपकी तरफ से कोई संदेश? संदेश यही है कि मैं दमोह की जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि वो रक्तदान में बढ़ चढ़कर सहयोग लें, ताकि जिस जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता हो तो जिला दमोह में कभी भी रक्त की कमी ना पड़े। धन्यवाद। ठीक है सर, रक्तदान महादान के रूप में माना जाता है। रक्तदान का जीवन में एक अलग महत्व है। क्या महत्व है, क्या करना चाहिए लोगों के लिए, आपसे जानना चाहिए। रक्तदान जो है
वर्ष में 1 या 2 बार जरूर करना चाहिए। वैसे तो 3 बार कर सकते हैं। अब ये कौन कर सकता है? जिनका वजन 45 किलो से ज़्यादा हो, उम्र करीब 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ हो। और इसकी उपयोगिता सामान्य तौर पर रक्त की जिनको ज़रूरत हो, या तो किसी का एक्सीडेंट, या शिशु जन्म के समय माता को, या जिनको खून की कमी हो, एनीमिया वाले केस, या जन्मजात जिनमें रक्त ना बन रहा हो, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक भ्रांति है कि रक्तदान करने वालों के अंदर कमजोरी आ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? भ्रांति है या सच्चाई है? ये पूरी तरह से भ्रांति ही है, क्योंकि जब भी शरीर से जैसे ही खून कम होता है तो अपना शरीर रिस्पॉन्स करता है कि खून और ज़्यादा बनाए। हमेशा जो है शरीर एक सामान्य स्थिति लाने की कोशिश करता है। जैसे आपको कभी गर्मी लगेगी, आपको पसीना आ जाएगा, या आप तेज दौड़ेंगे, आपके हृदय की गति बढ़ जाएगी। वैसे ही जो है रक्तदान करने के बाद शरीर को संकेत मिलते हैं कि और ज़्यादा रक्त बनाए। और इसके अलावा जो है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, शोध से पता चला है कि वह भी कम हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से एक भ्रांति है, और रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती, अपितु रक्त बनने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। यानी फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं है। नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो रक्तदान नहीं कर सकते हैं? ऐसे कुछ होगी? कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति जिनको कोई भी बीमारी हो, बीमारी के समय नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को जो है परमानेंट डिफरल जिनको बोला जाता है, तो वो जो है गंभीर बीमारियों से ग्रसित HIV, HVSAG या हेपेटाइटिस C से ग्रसित व्यक्ति कभी भी रक्तदान नहीं कर सकते। आज जैसे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दमोह कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आ रहे हैं, आपके हिसाब से अभी तक लगभग कितने लोग हो चुके होंगे और कितना उत्साह लोगों में है? ये कुछ रक्तदान के प्रति काफी उत्साह है। अभी विधिक प्राधिकरण द्वारा तेंदुखेड़ा में करीब 40 रक्तदान हुए हैं। यहाँ पर अभी चालू हुआ है तो भी अभी करीब 20 रक्तदान हो चुके हैं। इसके अलावा हटा और पथरिया में आज ही के दिन रक्तदान शिविर है। मित्रों, इस अवसर पर हमने चर्चा की है उन व्यक्तियों से भी, उन अधिवक्ताओं से भी, और उनसे जो रक्तदान करने आए हुए थे, उनसे हमने चर्चा की है। उत्साह से लवरेज हैं और कहते हैं सभी को रक्तदान करना चाहिए। हम लगातार रक्तदान कर रहे हैं, ये पहला अवसर नहीं है, लेकिन हमारी आदत में है। सब व्यक्ति यह आदत बनाए। आइए चर्चा करते हैं। जी सर, आपका नाम जान सकते हैं? संतोष पाठक। पाठक जी, आज आप रक्तदान कर रहे हैं, जी पहला अवसर है? नहीं, ये लगभग 10 बार। 8-10 बार। एक भ्रांति लोगों में है कि रक्तदान करते हैं और कमजोरी हो जाती है, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत, नितांत गलत है। बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और एक अच्छा अनुभव ही आता है कि हमारा रक्त किसी काम जा रहा है। और डॉक्टर हमेशा कहते हैं जैसे कि रक्तदान करने से फायदे ही हैं बहुत सारे। आपको तरफ से कोई संदेश होगा? मेरी तरफ से ये संदेश है कि हम युवा हैं, जब तक हम रक्तदान कर सकते हैं तो हमारा रक्त है अतिरिक्त होता है, तो 21 घंटे में बन भी जाता है बताते हैं, तो करते रहना चाहिए। युवाओं का ये फर्ज है हमारे समाज के लिए कि जितनी आवश्यकता यदि समाज को है और हम दे सकते हैं तो दें। उसमें अच्छा ही है और एक मन को अच्छा लगता है, शांति मिलती है। जी सर, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अमित। अमित जी, आज आप रक्तदान कर रहे हैं, क्या प्रथम अवसर है? नहीं, कई दफ़ा कर चुका हूँ। 15-20 बार आप रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान करने के बाद एक भ्रांति आती है कि लोगों के अंदर मन में है कि रक्तदान के बाद कमजोरी आती है, क्या ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं बिल्कुल होता? बिल्कुल नहीं। आप रक्तदान के लिए कई बार कर चुका हूँ। आम जनमानस के लिए जो इस भ्रम में जी रहे हैं उनको क्या संदेश होगा? ईश्वर ने आपके लिए अगर रक्त पर्याप्त मात्रा में दिया है तो उसे बांटें, और रक्तदान से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या कोई परेशानी नहीं आती है, उल्टा आपका शरीर बेहतर होता है, आपके रक्त बनाने की क्षमता, योग्यता बढ़ जाती है रक्तदान से। तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आपको भी फ़ायदा है, और जिस हितग्राही को ये ब्लड मिलेगा उसका जीवन बचेगा, उसके परिवार को भी आप कुछ उसके मरीज की जान बचा के मदद करेंगे, तो सभी का फ़ायदा है इसमें। जी, आपने आज रक्तदान किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि रक्तदान करने से किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का जो मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मैं 43वीं बार मैंने ब्लड डोनेट किया और मेरे को इतना अच्छा अनुभव होता है कि इस अनुभव की परिकल्पना यानी पूरे जीवन के जो भौतिक साधन हैं उनसे बढ़ के है। जैसे कि आपने अभी संख्या बताई कि आपने लगभग कितने बार? 43 बार रक्तदान किया है। लोगों में एक भ्रांति है कि रक्तदान करने के बाद वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, कितनी सच्चाई महसूस करते हैं? नहीं, ये सब भ्रांतियाँ हैं। लोगों को तो रक्तदान करने से सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सुखद अनुभूति होती है, और कहीं भी आपका 24 घंटे में जितना आपने ब्लड दिया हुआ है 300 ml या 1 यूनिट कहलाता है जो, उसको अगर देंगे तो 24 घंटे में बॉडी अपने आप उसको रिकवर कर लेती है। सबसे बड़ी चीज़ आपका जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं फिल्टर हो रहा है, नया ब्लड बन रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, तो उससे आप स्वस्थ ही होंगे। इसलिए लोगों से हम अपील भी करेंगे कि ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए और किसी के जीवन बचाने का भाई सौभाग्य प्राप्त करें।